युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RCM मास्टरमाइंड में। साथियों, आपने देखा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के युवा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे भारत के युवा को लगातार बढ़ाने के लिए नए नए स्कीम, नए नए योजना लेके आ रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। लेकिन भारत के युवाओं के विकास के लिए, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए आने वाले समय में पूरी दुनिया में भारत को सबसे मजबूत बनाना होगा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि इन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सही डायरेक्शन ना मिल पाने की वजह से हमारे देश के जो युवा हैं वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, वो सफलता नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में 40% लोग ऐसे हैं जिन्हें दिन भर में मात्र 200 से 300 रुपए ही कमा पाते हैं, यानी दिन भर में वो 200 से 300 रुपए ही कमा पाते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है। भारत के युवा के पास डिप्लोमा तो है, डिग्री तो है, लेकिन काबिलियत नहीं है। आपने एक मूवी में देखा होगा, एक मूवी का डायलॉग है 3 इडियट मूवी का डायलॉग है कि काबिल बनो, कामयाबी तो झांक मार के आ जाएगी। लेकिन आज के समय में क्या है? आज के समय में उल्टा होता जा रहा है। काबिलियत तो है, डिग्री तो है, डिप्लोमा तो है, लेकिन नौकरी नहीं है, सफलता नहीं है। इस चीज को हमें अब अपोजिट करना होगा। भारत के युवाओं के पास डिग्री हो या ना हो, डिप्लोमा हो या ना हो, लेकिन काबिलियत जरूर होना चाहिए। शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत सरकार ने विकसित भारत का संकल्प तो ले लिया है कि आने वाले समय में 2047 तक भारत एक विकसित भारत होगा, लेकिन इस चीज के लिए हर एक युवा को कुछ सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा। लेकिन आज के भारत के युवा इन चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और पैसा दे के वो सीखना नहीं चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात बताने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ कि आप यहां से एक अच्छा सा स्किल सीख सकते हैं। अगर आप अच्छा सा स्किल का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जिससे आपको लाखों का स्किल फ्री में मिल जाएगा। वो एक सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जी हां मेरे साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप लाखों रुपए का जो स्किल्स है वो फ्री में सीख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को इस उद्देश्य से मत ज्वाइन कीजिए कि आपको यहां से पैसे कमाना है, आपको जिंदगी भर काम करना है। नहीं, आप इस उद्देश्य से ज्वाइन करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप स्किल सीख सकें, नई नई स्किल सीख सकें और अपनी सीखी हुई स्किल से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। मैं ये नहीं कहता आप जिंदगी भर काम करिए, मात्र आप 6 महीने से 1 साल का समय देते हैं, तब भी आप यहां से बहुत बड़ा स्किल सीख सकते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग, आप बोलना सीख जाएंगे, आपका झिझक दूर हो जाएगा, डर समाप्त हो जाएगा, जिंदगी का एक अनुभव मिल जाएगा। सोशल मीडिया की जानकारी के बारे में आप यहां से सीख सकते हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी आप यहां से सीखेंगे। ड्रेसिंग सेंस सही रहेगा, स्टेज परफॉर्मेंस आपका सही होगा, सेल्स का नॉलेज आपका बढ़ेगा। मतलब सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप फ्री में यहां से सीख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जो एक अच्छा स्किल को सिखाता है और यहां से एक अच्छा स्किल्स आप सीख जाते हैं। अगर चीजें सीखना है बाहर की मार्केट में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में आप सीखते हैं या कहीं से कोचिंग करते हैं, तो इन्हीं चीजों को सीखने के लिए आपको 50,000 से 1 लाख 2 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप ये स्किल फ्री में सीख जाते हैं, प्रैक्टिकल रूप से सीख जाते हैं और आपको सिखाने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख जाते हैं। साथियों, भारत सरकार ने इस बिजनेस के लिए तो गाइडलाइन भी निकाला हुआ है, रूल्स भी बना दिया है। यहां तक कि ये भी लॉन्च होने वाला है कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेगा, आने वाले समय में उन्हें डिप्लोमा करने की जरूरत होगा या डिग्री लेने की जरूरत होगा। लेकिन मेरे साथियों,
अभी आपके पास मौका है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपनाइए और लग जाइए सीखने के लिए। अगर सीखते हैं फिर सीखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे कैरियर यहीं से बनाना है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अपने कैरियर को बना सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदले हुए। और आप देख पाएंगे यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं था, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाया, इस प्लेटफॉर्म को अपनाया, और वो आज के समय में सफल लोग हैं। तो आप सभी लोग भी सफल बन सकते हैं। तो ओके साथियों, वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं। पीएम ने बार बार आपदा में अवसर खोजने की बात कही है, उसका असर भी कई सेक्टर्स के कारोबार में आए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा ई कॉमर्स सेक्टर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिला है। ई कॉमर्स सेक्टर के फायदे का असर ये हुआ है कि आने वाले फेस्टिवल सीजन में कंपनी 1 लाख लोगों को नौकरी पर रखने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग व एमएलएम के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। कंपनी का दावा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ऑर्डर 300% बढ़े हैं। इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ एफएमसीजी सेक्टर का है। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद था, वहीं पर घर में रसोई से लेकर बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री में जोरदार तेजी आई। इससे इन कंपनियों को बेरोजगार होते लोगों को काम दिलाने में भी मदद मिली है। दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा कि लॉकडाउन के टाइम में जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा थी, जो एम्प्लॉय संख्या थी वो ज्यादा थी, लोगों को निकाला जा रहा था, और बहुत से लोगों को निकाला भी गया, और शायद आप भी उसी का हिस्सा हो। लेकिन उस वक्त सबसे बुरे कंडीशन में एमएलएम इंडस्ट्री ने लोगों को रोजगार दिया हुआ था, और ये संख्या 1-2 नहीं है, पूरे के पूरे 20 लाख है। जी हाँ दोस्तों, एमएलएम इंडस्ट्री ने लोगों को 20 लाख रोजगार प्रोवाइड किए हैं, और वो भी कब? सबसे बुरे वक्त में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एफएमसीजी की रिपोर्ट बोल रहा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की रिपोर्ट बोल रहा है। कंपनी ने लॉकडाउन में 20 लाख लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में, सबसे बुरे वक्त के टाइम में, लोगों को सबसे बड़े मुसीबत में 90% लोगों के घर में रोजगार एमएलएम इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया हुआ है। यही तक नहीं, ये अपनी दोगुना रफ्तार से और तेजी से आगे निकल रहा है। ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री ने बड़ा रोल निभाया और इन्हें 90% का योगदान दिया। अगस्त में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो 40% बढ़ गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारतीय मार्केट 2019 में 12.1% से बढ़कर $2.47 अरब पर था। 2011 से 2016 के बीच दोगुना हो चुका ये मार्केट फिर से रोजगार देने और तरक्की करने को तैयार है। ग्रोसरी की डिमांड का अभी तक यह असर है कि जियो मार्ट से मुकाबला करने के लिए सभी ई कॉमर्स कंपनियां सितंबर के आखिर से दिवाली तक दाल चावल के कारोबार से जियो से टकराएंगी। तो एक खुशखबरी ये भी है कि अब एमएलएम इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ई कॉमर्स कंपनियों के कंपटीशन में आ गई हैं। यहाँ पर सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां थी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो, अब ये कंपनियां भी अपने एम्प्लॉय को डोर टू डोर सेल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, सेम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसा। इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं, उसमें फ्लिपकार्ट ने वॉइस एनेबल सर्च विकल्प शुरू किया है। अमेजॉन ने अपनी पेंट्री सर्विस को 300 शहरों तक बढ़ा दिया है और 5 शहरों में फ्रेश फूड सेवा लॉन्च की है। मार्केट लीडर बिग बास्केट अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को 30,000 से बढ़ाकर 40,000 करने जा रहा है। हालांकि मामला केवल ई कॉमर्स कंपनियों के मुकाबले या इनकी ग्रोथ तक सीमित नहीं है। जियो मार्ट के मॉडल को देखते हुए कंपनियां अब लोकल दुकानदारों को भी अपने नेटवर्क में शामिल करके ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बना रही हैं। एफएमसीजी के जरिए आज लाखों लोग अपने रोजगार के माध्यम से अपने परिवार का बखूबी ध्यान रखे हुए हैं और खुशहाल जिंदगी भी जी रहे हैं। इंडिया में ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो रही है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉपुलेशन की तरह बढ़ रहा है और जिसे सिर्फ सरकार अकेले नहीं खत्म कर सकती। अगर इंडिया का हर एक युवा ये सोचकर पढ़ाई करे कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी साथ में जुड़ी हुई है और जब तक जनसंख्या बढ़ता रहेगा बेरोजगारी की दर कभी भी कम नहीं हो सकता। लेकिन इसे कम करने के लिए एक रास्ता है, हर एक युवा अपने दम पर कुछ करना शुरू कर दे और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आज दुनिया भर में न जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सरकारी नौकरी से बेहतर हैं, जो सरकारी नौकरी से लाख गुना अच्छे हैं और कई गुना पैसा बढ़ाकर भी मिल जाता है, क्योंकि हर एक युवा को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही मिलना
तय नहीं है और इसलिए लोग सोशल मीडिया, रियल एस्टेट, फ्रीलांसिंग और नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री में अपना रुचि दिखाना शुरू कर दिए हैं। अगर आपने भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किए हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी सहयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोजाना नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM